नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बच्चों के लिए एक सेफ और पेपरलेस बैंक अकाउंट कैसे खोला जाए। फिनो पेमेंट्स बैंक का भविष्य सेविंग्स अकाउंट माता-पिता के लिए एक बेहतरीन समाधान बनकर आया है, ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख सकें। बच्चों को पैसे की वैल्यू सिखाना सच में एक बड़ा चैलेंज होता है ना? परेशानी ये होती है कि उन्हें एक ऐसी जगह कैसे दी जाए जहां उनका पैसा सेफ रहे, कोई कागजी झंझट ना हो और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट से आने वाली स्कॉलरशिप्स बिना किसी प्रॉब्लम के सीधे उनके अकाउंट में आ जाएं और ये सब कुछ पेरेंट्स की पूरी निगरानी में हो। आज इसी प्रोसेस को हम बहुत ही आसान भाषा में गहराई से समझेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, भविष्य अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन। दूसरा, पेरेंट्स के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तीसरा, बैंक के अंदर एप्लीकेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चौथा, इस अकाउंट के फायदे और लिमिट्स। और पांचवा, 18 साल का होने पर अकाउंट का क्या होता है। सेक्शन 1, भविष्य अकाउंट्स का आगाज, बच्चों के लिए एक पेपरलेस सोल्यूशन। बेसिकली ये अकाउंट स्पेशली 10 से 18 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से eKYC यानी बायोमेट्रिक पर चलता है, मतलब मशीन पर फिंगर रखी और अकाउंट तुरंत एक्टिवेट। सेक्शन 2, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। बैंक या मर्चेंट पॉइंट पर जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ताकि वहां जाकर कोई परेशानी ना हो। तो आइए इस चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। देखिए, लिस्ट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड होना मस्ट है, क्योंकि सारी बायोमेट्रिक स्कैनिंग इसी से होगी। दूसरा, बच्चे का अपना एक यूनिक मोबाइल नंबर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नंबर पहले से किसी और फिनो बैंक अकाउंट से जुड़ा नहीं होना चाहिए। फिर चाहिए पेरेंट्स या गार्डियन का आधार और मोबाइल नंबर, ताकि अकाउंट लिंक किया जा सके। और हाँ, पैन कार्ड। अगर बच्चे का पैन नहीं बना है तो कोई टेंशन नहीं, पेरेंट्स अपना पैन दे सकते हैं या फिर सिंपली फॉर्म 7 भर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल टिप है, इसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बायोमेट्रिक स्कैनर पर बेस्ड है। फिंगरप्रिंट्स का मैच होना बिल्कुल जरूरी है। अब होता क्या है, बढ़ते बच्चों के फिंगरप्रिंट्स अक्सर समय के साथ चेंज हो जाते हैं और मशीन उन्हें रीड नहीं कर पाती। अगर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो अकाउंट वहीं अटक जाएगा। इसलिए बैंक जाने से पहले किसी भी नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर बच्चे के बायोमेट्रिक्स अपडेट करवा लेना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। इससे आपका काम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका खर्च क्या होगा। तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट लगभग 450 से 550 रुपए के बीच आती है। ये कोई हिडन चार्ज नहीं है, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी है, जिससे मर्चेंट पॉइंट पर अकाउंट को फंड करके एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन इस एक बार के फी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जीरो मिनिमम बैलेंस। एक बार अकाउंट स्टार्ट हो गया तो उसके बाद बैलेंस मेंटेन करने का कोई प्रेशर नहीं है। मतलब अगर अकाउंट में बैलेंस 0 भी हो जाए तो कोई पेनल्टी या फाइन नहीं लगेगा। पेरेंट्स के लिए सच में एक बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि उन्हें हर महीने मिनिमम बैलेंस की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। सेक्शन 3, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि बैंक या मर्चेंट पॉइंट के अंदर आखिर होता क्या है। अंदर का प्रोसेस सच में काफी फास्ट और टेक सेवी है। सबसे पहले बच्चे का मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के जरिए उसे वेरीफाई किया जाता है। फिर मर्चेंट अपने सिस्टम में भविष्य प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है सबसे मेन स्टेप, आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बच्चा स्कैनर पर अपनी उंगली रखता है और बूम, आधार डेटाबेस से उसकी सारी डिटेल सिस्टम में सेफ तरीके से फेच हो जाती हैं। फिर बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स डालनी होती हैं, जैसे माता का नाम और करंट एड्रेस, और प्रोफाइल रेडी। उसके बाद के स्टेप्स में पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट लिंकिंग में गार्डियन अपने आधार और ओटीपी या बायोमेट्रिक के जरिए लीगली अपनी कंसेंट देते हैं कि हाँ, ये अकाउंट मेरी निगरानी में खुल रहा है। फिर पैन या फॉर्म 60 की डिटेल्स एंटर होती हैं, एक लाइव फोटो क्लिक की जाती है और फाइनली फी पे करने के बाद आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, किट एलोकेशन। बैंक अधिकारी फिजिकली एक वेलकम किट उठाते हैं, जिसमें एक नया चमकता डेबिट कार्ड होता है। उस किट के बारकोड को स्कैन करके तुरंत अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है और लीजिए, अकाउंट यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार। सेक्शन 4, अकाउंट के बेनिफिट्स और लिमिट्स। अकाउंट खुल तो गया, पर बच्चों के लिए इसकी क्या बाउंड्रीज सेट की गई हैं? आइए इन सेफ्टी फीचर्स को समझते हैं। एक टर्म जो आपको जरूर पता होनी चाहिए वो है आधार सीडिंग। इसका सिंपल सा मतलब है अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना, ताकि सरकार से मिलने वाला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का पैसा सीधे अकाउंट में आए।
अगर बच्चे को एजुकेशन के लिए कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो बिना किसी बिचौलिए के डायरेक्ट इसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसलिए अकाउंट खुलवाते वक्त मर्चेंट से स्पेसिफिकली बोलकर आधार सीड जरूर करवाएं। ये एक गेम चेंजर है। अब सिक्योरिटी बाउंड्रीज को देखते हैं। इस अकाउंट के साथ मिलने वाले रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड पर कुछ कड़ी पाबंदियां हैं, और वो भी अच्छे के लिए। एटीएम से कैश निकालना बिल्कुल अलाउड है, लेकिन पीओएस ट्रांजैक्शंस यानी दुकानों या मॉल में कार्ड स्वाइप करना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से ब्लॉक रखा गया है। क्यों? ताकि बच्चे बिना सोचे समझे इंटरनेट पर या गेमिंग वगैरह में पैसे ना उड़ा दें। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बेहद जरूरी सेफ्टी नेट है। सेक्शन 5, 18 साल का होने पर अकाउंट कन्वर्शन। बच्चे हमेशा तो छोटे रहेंगे नहीं, राइट? तो फ्यूचर प्रूफिंग कैसे होगी? 10 से 18 साल की उम्र तक ये अकाउंट एक परफेक्ट सेफ भविष्य सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है। पर जैसे ही बच्चे का 18वां जन्मदिन आता है, एक मैंडेटरी बैंकिंग रूल अप्लाई होता है। उन्हें वापस फिनो ब्रांच या मर्चेंट पॉइंट पर जाकर अपना री-केवाईसी करवाना होता है। यह कोई नई झंझट नहीं है, बस एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी रूल है। जैसे ही री-केवाईसी कंप्लीट होता है, ये माइनर अकाउंट ऑटोमेटिकली एक रेगुलर फुल्ली फीचर्ड शुभ सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर एक बच्चे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना कब शुरू करना चाहिए? सच तो यह है कि हम जितनी जल्दी उन्हें एक सेफ और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल टूल देंगे, पैसे की अहमियत और मैनेजमेंट उन्हें उतनी ही जल्दी समझ आएगी। ये अकाउंट उसी दिशा में एक बेहतरीन और सुरक्षित कदम है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहें और फाइनेंशियली अवेयर बने रहें।